Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. Today we are going to discuss shortcut tricks on integration modulus. तो शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करके कैसे करके इंटीग्रेशन का मॉड्यूलस का ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग 5 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे। इसी का डिस्कशन आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ये तीनों जो प्रॉब्लम हम लोग दिख रहे हैं इसका आंसर है ना, बहुत इजी। तो आप लोग देखिए कि ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे करके हम लोग शॉर्टकट वे में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है इंटीग्रेशन 0 to 10 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन 0 to 10 पाई, तो फर्स्ट 0 to पाई में मॉड साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है फर्स्ट हम लोग ये चेक करेंगे। तो 0 to पाई यानी कि 0 to 80 डिग्री में मॉड साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉस एक्स 0 to पाई। तो माइनस कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस जब हम लोग लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस 0 यानी कि 1। तो -1 -2 पहले है माइनस तो हो गया +2। सिमिलरली इंटीग्रेशन 0 to पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स ये भी कितना होता है 2। तो 0 to 10 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स मतलब 0 to पाई का जो वैल्यू आया है वो हम लोगों को 10 बार और ज़्यादा घूमना है। तो फाइनली इसका आंसर कितना होगा 10 पाई। तो पाई जब इंटीग्रेशन 0 to पाई रहता है तो साइन एक्स मॉड साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20। सिमिलरली मॉड कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कितना होगा 59 पाई। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स होता है 2। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई मॉड कॉस एक्स में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 59 × 2 यानी कि 118। सिमिलरली ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पर 0 to पाई साइन एक्स कितना होता है 2, 0 to पाई साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है 2। तो इसका वैल्यू कितना होगा 23 × 2 + 2 यानी कि 23 × 4 यानी कि 92। तो ये था इंटीग्रेशन मॉड्यूलस का फर्स्ट पार्ट जहाँ पर इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग दिख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम का फॉर्म अगर ऐसा रहा तो प्रॉब्लम को कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 इंटीग्रेशन 0 to 16 π/3 मॉड साइन एक्स डी एक्स। जब 0 to पाई था तब हम लोग क्या किए कि इंटीग्रेशन 0 to पाई पर चेक किए। लेकिन अब हम यहाँ पर जो अपर वैल्यू है कितना है 16 π/3। तो इसको पहले क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 to π/3 में इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो मॉड साइन एक्स कितना होगा माइनस कॉस एक्स 0 to π/3 यानी कि माइनस कॉस π/3 यानी कि हाफ माइनस कॉस 0 यानी कि -1। तो इसका वैल्यू होगा -हाफ, पहले है माइनस यानी कि हाफ। तो इसको अगर वैल्यू में पुट करेंगे पहले प्रॉब्लम जैसा तो ये कितना होगा 16 π/3। तो इसको हम लोग क्या पाई का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा कि 5 पाई + π/3। तो इंटीग्रेशन पाई में मॉड साइन का वैल्यू कितना होता है 2। तो 5 × 2 प्लस π/3 में साइन का वैल्यू कितना अभी निकला है 1/2। तो फाइनल आंसर इसका 10 + 1/2 यानी कि 21/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 इंटीग्रेशन 0 to 5 π/4 मॉड कॉस एक्स डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन 0 to पाई to 60 पाई मतलब हम लोगों का पाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन अभी जो वैल्यू आया है 0 to π/3 तो पहले हम लोग 0 to π/3 का वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अभी जो प्रॉब्लम है कि 0 to 5 π/4 तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसको कि मॉड कॉस एक्स 0 to π/4 में इसका वैल्यू पहले निकालेंगे। तो मॉड कॉस एक्स कितना होता है साइन एक्स 0 to π/4
यानी कि 1/√2। तो 5π/4 को हम लोग पाई का फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/4। तो 0 to पाई में मॉड cos x कितना होता था 2 प्लस π/4 में अभी कितना हुआ है 1/√2। तो ये जो इंटीग्रेशन था कि इंटीग्रेशन 0 to 5π/4 मॉड cos x dx, तो इसका वैल्यू कितना आ चुका है 2 प्लस 1/√2। नेक्स्ट जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो, अगर प्रॉब्लम ये फॉर्म में है कि इंटीग्रेशन 5π/4 टू 16π/3 मॉड sin x dx। तो मॉड sin x dx π/3 में कितना हुआ है 1/2 और मॉड sin x dx π/4 में कितना होगा माइनस cos x 0 to π/4, यानी कि माइनस cos π/4 1/√2 माइनस 1, मतलब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 1/√2। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो पहले अपर वैल्यू यानी कि 16π/3, तो इसको हम लोग पहले पाई का फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना होगा 5π प्लस π/3। इंटीग्रेशन 0 to पाई में मॉड sin x कितना होता था 2, तो पाई की जगह पर हम लोग कितना पुट कर देंगे 2 प्लस करके π/3 में कितना वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 1/2 यानी कि 21/2। नेक्स्ट जब लोअर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कि 5π/4, इसको पाई का फॉर्म में हम लोग कैसे करके लिखेंगे कि पाई प्लस π/4। तो पाई का फॉर्म में यानी कि इंटीग्रेशन 0 to पाई मॉड sin x कितना होता था 2 प्लस π/4 में इसका वैल्यू कितना हुआ है 1 माइनस 1/√2 यानी कि 3 माइनस 1/√2। तो जब फाइनल वैल्यू पुट करेंगे तो लोअर अपर वैल्यू या माइनस लोअर वैल्यू, मतलब दिस माइनस दिस, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 21/2 माइनस 3 प्लस 1/√2। आप लोग इस प्रॉब्लम को ये फॉर्म में भी रख सकते हैं या इसको कैलकुलेशन करके नॉर्मल फॉर्म में भी ला सकते हैं, दोनों फॉर्म का ही यह है सही आंसर। और ध्यान देना है ये इंटीग्रेशन का जो शॉर्टकट ट्रिक्स है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर मॉड sin x या मॉड cos x, ये मॉड tan x मॉड sec x ये सब के लिए ये प्रॉब्लम्स ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो ये था आज का हम लोगों का इंटीग्रेशन शॉर्टकट का और एक नया ट्रिक्स। तो ये ट्रिक्स अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।